told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हाय एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और पूरे ग्रुप के साथ मैं जा रही हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपको लेके चलने वाली हूँ और हम जो एक्सप्लोर करने वाले वो सब बताऊँगी। दर्शना यहाँ पे। हाय। तो मेरे साथ इस बस ट्रिप में 108 लोग हैं। 2 बस लेके हम आए हैं और ये जो बस ट्रिप है उसका पैकेज जो है वो है पर पर्सन 1000 रुपीज़ का। इसमें आपका आ जाता है वडोदरा टू वडोदरा बस, फिर आपका सुबह का ब्रंच, रात का डिनर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट। सब ग्रुप थे वो अलग अलग थे, लेकिन थोड़ी ही देर में सब एक दूसरे के साथ एकदम मिक्स हो गए और अभी यहाँ पे सब खेल रहे अंताक्षरी। So guys, सुपर एक्टिव टीम अंताक्षरी की, एक ये और एक यहाँ पे। So guys, तो हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एंट्री हो गई है। बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। 1 घंटा हुआ हमको बस में और देखिए सबने बहुत ही अंताक्षरी खेली। मजा आ गया। न्यूट्रिशन पार्क, वाओ। एंड हियर इज न्यूट्रिशन पार्क, एकता फूड कोर्ट। सो गाइस फाइनली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ गए। ठीक है, अच्छे स्टैच्यू। मैं यहाँ पे आई हूँ, पूरा किचन लेके आई हूँ। तो अभी यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करेंगे, हैवी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद हम सभी कुछ जो है एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, जंगल सफारी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो सो गाइस, तो अभी जैसे अभी तैयारी हो रही है हमारे ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में है छोले पूरी। तब तक मैं आपको यहाँ से जो व्यू बताती हूँ एकता नर्सरी का। वाओ। और देखिए एक बस हमारी यहाँ पे है, एकता नर्सरी। सो गाइस, तो देखिए अभी नाश्ता रेडी हो रहा है। तब तक देखिए सभी टूरिस्ट यहाँ पे फ़ोटो खींचते। तो चलिए अभी चलेंगे अंदर और अंदर देखते हैं कि अभी ब्रंच रेडी हो गया है। तो फिर सबको बुलाते हैं, सब ब्रंच लेंगे और फिर हम जाएंगे, क्योंकि सब कुछ फिर शेड्यूल से हो। अभी एक्चुअली 9:30 बज गए हैं। तो ऐसा है कि 10 से 10:15 के बीच में हम अगर जंगल सफारी में एंट्री ले लेते हैं तो 2 घंटा जाता है जंगल सफारी में, इसीलिए। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए भारत भवन। तो जब भी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आते हो तो सबसे पहले आपको आना है भारत भवन। यहाँ से ही आपको बस मिलेगी जो लेके जाएगी आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो मेन पार्किंग है वहाँ पे। तो ये है भारत भवन। फाइनली अभी हम आ गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेन पार्किंग पे। देखिए कुछ इस तरीके का है और मेरे पीछे वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू। तो यहाँ पे सभी जगह स्टेशन नंबर 1, 2 और सभी पे डिस्प्ले लगा होगा कि कौन सा अट्रैक्शन आपको देखना है, फिर वहाँ की आपको बस पकड़नी है। तो देखिए हमारा ग्रुप जो है वो आ रहा है। हम सबसे पहले जा रहे हैं जंगल सफारी। देखिए इस टाइप का क्यू रहेगा, आपको इसको फॉलो करना है और 1 बाय 1 बस आती रहती है, फिर आपको वहाँ पे बैठना है। बट अभी क्या हुआ कि जैसे हम वहाँ से बैठे तो बस में सब अलग अलग हो गए। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन 2 बस में साथ ही बैठेंगे। तो फाइनली अभी हम जंगल सफारी में हमने एंट्री ले ली है। और वैसे जंगल सफारी का पूरा व्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, बट अभी तो मैं ग्रुप के साथ में पूरा ग्रुप को हमने एंट्री दिलवा दी है। बस सभी अपने आप अंदर घूम रहे हैं। बोल दिया है कि 1.5 घंटे के बाद हम मिलेंगे बाहर। अभी तो हम हार्डली 10 मिनट्स चले, लेकिन तो भी बहुत सारे लोग थक गए। तो अभी हम आ गए हैं लायन बस स्टॉप पे।
तो जंगल सफारी बहुत बड़ा है, तो आपको इस टाइप के स्टेशन मिल जाएंगे और वहाँ पे अभी बैटरी कार आएगी जो आपको एक स्पॉट से लेके दूसरे स्पॉट पे लेके जाएगी। और आज जैसे संडे था तो वैसे भी बहुत क्राउड था और हमारा ग्रुप भी बहुत बड़ा था, तो सबको थोड़ी देर लाइन में भी खड़ा रहना पड़ा। कुछ बोलने भी नहीं दे रहे। सो गाइस तो फाइनली एवी कार में बैठ गए हैं और सबको बहुत रिलीफ हो रहा है क्योंकि चल चल के थक गए थे और गर्मी बहुत है, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। सबको कैसा लग रहा है? तो अभी हम आए इंडियन एवियरी। देखिए यहाँ पे सभी बर्ड्स है। अंदर किसी भी बर्ड को टच नहीं करने का, जो भी खाने पीने की चीज आप लाए तो बर्ड को खिलाना नहीं है, ठीक है? ये साले रखना आवाज बिल्कुल। ओके, देखिए पैरोट। तो देखिए ये पूरा मैं व्यू बताती हूँ आपको इंडियन एवियरी का। हम वहाँ से आए थे और ये बीच में ब्रिज आता है, ब्रिज पे ही आपको चलना है। ये पूरा वहाँ से आप बाहर निकलोगे और पूरा आपको इसमें एक्सप्लोर करना है। और सभी जो बर्ड है वो ओपन है, कुछ भी आपको खाना पीना उसको देना नहीं है। जागू दीदी क्यों लाइगू? मनीषा भाभी जो कड़ा करता એવું છે કે થાકી નહીં જાય હવે બિચારો જો મને નામ દે બહુ મસ્ત છે લઈ લીધું હું રિવ્યુ લઉં તમારા બહુ લોકોના આમ એકદમ ઓસમ છે હા एकदम पीसफुलनेस लागे બહુ જ અહીંયા આવીને એવું જ લાગે છે ખરેખર નહીં। सो गाइस तो 10 से 15 मिनट लगेंगे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए एक वाइट पिकॉक झाड़ियों के बीच इतना ब्यूटीफुल है। देखिए 2 पिकॉक है, देखिए कितना ब्यूटीफुल है बर्ड। एवेरियन पार्क से जैसे ही आप बाहर निकलते हो देखिए ये स्टॉल लगा है। अगर आप थक गए हो चल चल के तो यहाँ पे नारियल पानी मिलेगा। 50 रुपीज़ का एक नारियल, महंगा है बट क्या करें, अगर आपको पीना है तो आप पी सकते हो। और यहाँ पे भी हमारा ग्रुप है बैटरी कार में। हम लोग एवी कार में बैटरी कार में बैठे नहीं, हम चल के आए और बैक टू बैक 3 बैटरी कार आ गई। कब से खड़े थे लेकिन नहीं आई। तो गाइस तो देखिए ये है वाटरफॉल जंगल सफारी का और यहाँ पे है फूड कोर्ट। अगर आपको कुछ खाना है, फिर अगर जो आपके साथ में अगर सीनियर सिटीजन है, अगर कोई चलना नहीं चाहता तो वो यहाँ पे रेस्ट कर सकता है। गाइस तो जंगल सफारी के बाद अभी हमारा दूसरा व्यू पॉइंट है बस टूर। देखिए सभी बैठ गए हैं, 3 बस हुई है हमारी। और जो ये बस टूर है उसका चार्ज है 50 रुपीज़ और 1.5 घंटा आपको जो जितने भी अट्रैक्शन है वो घुमा दी है। तो ये बस टूर जो है उसकी टिकट अंदर से ही आपको लेनी है, ये आप ऑनलाइन नहीं बुक कर पाओगे। और बस आप देखिए फुल्ली एसी बस थी, विंडो जो है वो बहुत बड़ी थी ताकि आप जो भी अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर पाओ। और ये व्लॉग में पॉसिबल नहीं था कि जो हमने 17 अट्रैक्शन देखे वो मैं बताऊँ आपको, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो ये जो अट्रैक्शन है वो आपको बस के अंदर ही बैठ के देखने हैं, आपको बाहर उतरना नहीं है। गाइस तो देखिए यहाँ से रिवर राफ्टिंग होती है और फ्लो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, 17 पॉइंट। तो गाइस तो सेकंड व्यू
पॉइंट हमारा बस टूर ख़त्म हो गया है। 1.5 घंटे का बस टूर था, सबने एंजॉय किया। थोड़े बहुत लोगों ने नींद कर ली क्योंकि थक गए थे। एसी भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। जो फ्री ड्रिंकिंग वाटर है वो सब जगह आप रिफ़िल कर सकते हो, तो वाटर बॉटल आप कैरी करके आइए। तो पूरा जो ग्रुप है उसको भेज दिया, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं ऑलरेडी वैली ऑफ फ्लावर 3 से 4 बार जाके आई हूँ। और वैली ऑफ फ्लावर के देखिए पास में ही है ग्लो गार्डन, ऐसा है ग्लो गार्डन। और जो वैली ऑफ फ्लावर है उसका एंट्री यहाँ से है। हाँ, क्लोजिंग टाइम जो उसका है वो 5:30 बजे तक का है, देखिए। और यहाँ पे आपको आइसक्रीम पार्लर मिल जाएगा और कैसे सुवेनियर्स है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। अगर आपको एक अट्रैक्शन से दूसरा अट्रैक्शन जाना है, अगर आपको फ्री बस सर्विस की वेट नहीं करनी है, तो आप तो मेरे पीछे जैसे देख रहे हो ये पिंक रिक्शा भी आप यहाँ से ले सकते हो। वो चार्जेबल बेसिस पे रहता है, लेकिन फिर आप वेट अगर नहीं करना चाहते तो ले सकते हो। तो अभी हमारा 4th व्यू पॉइंट है, 4 to 6 का स्लॉट है व्यूइंग गैलरी का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। तो हमारा जो शेड्यूल था वो कुछ इस तरीके का था कि जो सबसे पहला हमारा पॉइंट था जंगल सफारी, 10 से 12 में हमको जंगल सफारी ख़त्म करना था। उसके बाद हमने बस टूर करी, फिर उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर, सरदार सरोवर डैम करना था लेकिन वो अभी बंद है। तो इतने बड़े ग्रुप के साथ में कैसा होता है कि कभी कभी प्लस माइनस हो जाता है, बट ग्रुप इतना कोऑपरेटिव था कि अगर हम बोल देते थे कि आपको इतने टाइम में ये पूरा एक्सप्लोर करके वापस आना है, बाहर आ जाना है, ये पॉइंट पे आप आ जाना, तो वो फॉलो करते थे। सो गाइस फाइनली मेरे पीछे देखिए वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू हम आ गए हैं अभी। और यहाँ पे पूरा ग्रुप। सो गाइस स्टैचू ऑफ यूनिटी पे अगर आपको व्यूइंग गैलरी देखनी है तो पहले आपको यहाँ से एंट्री लेनी है और फिर वहाँ पे अंदर म्यूज़ियम वगैरह है, वो सब कुछ एक्सप्लोर करना है। तो हमारे ग्रुप में थोड़े लोगों की बाई लिफ्ट तक टिकट थी और जो दूसरे थे उनकी बाई फीट तक थी। तो बाई लिफ्ट तक क्या है कि वो टिकट जो आती है वो 380 की आती है, उसमें ऊपर लेके जाते हैं बाई लिफ्ट जो स्टैचू है उसके हार्ट तक, और जो बाई फीट तक आती है वो आप फीट तक जा सकते हो। तो फिर सब अपनी अपनी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे। व्यूइंग गैलरी अगर आपको बाई लिफ्ट ऊपर जाना है तो देखिए आपको यहाँ से जाना है व्यूइंग गैलरी बाई लिफ्ट। अगर आपको जाना है तो वहाँ पे लाइन है, क्यू है, फिर वहाँ से फिर से टिकट आपकी चेक होगी और फिर अंदर जाके आपको लिफ्ट के थ्रू ऊपर लेके जाते हैं। बट अगर आपके पास 150 वाली टिकट है तो ये देखिए ये म्यूज़ियम है, ये आप एक्सप्लोर कर पाओगे, यहाँ पे घूम पाओगे। फिर यहाँ पे एक छोटी मूवी जैसा है, डॉक्यूमेंट्री जैसा है, वहाँ पे आप देख पाओगे। चलिए अभी चलेंगे ऊपर। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ बाई फीट तक और दिखाती हूँ कि वहाँ से कैसा व्यू आता है। और एक बात आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप जब भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आते हैं और आपके पास कोई फूड आइटम है, मीन्स कि कुछ भी नाश्ता है या बैग है, पर्स के अलावा अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, तो जो भी कुछ है, तो जो मेन जो स्टैचू का पार्किंग है वहाँ पे लगेज रूम है, तो आप वहाँ पे रख के आइए, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। और देखिए ऊपर से जो व्यू आता है, कितना ऑसम व्यू आता है। सो गाइस देखिए फाइनली बाई फीट तक, और मैंने आपको व्यू बताया। अभी शाम के 6 बजने को आए हैं और 6 बजे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद लेज़र शो हम देखेंगे और उसके बाद हमारा डिनर है और फिर हम वापस जाएंगे वडोदरा की। तो बस ग्रुप को बहुत मज़ा आया, लेकिन सब अपनी अपनी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई लिफ्ट वाले लिफ्ट पे चले गए हैं, फिर जिसको फिट तक देखना था वो उन्होंने भी एक्सप्लोर कर लिया। देखिए, और आज जैसे संडे है तो संडे में क्राउड ज़्यादा है ये यहाँ पे। सो गाइस, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि जो व्यूइंग गैलरी का ग्रुप था उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया और अभी हमारा है लेज़र शो। इसमें क्या है कि आधे लोगों की टिकट जो थी वो कैंपस में थी और आधे लोगों की हेलीपैड में। तो मैं अभी हेलीपैड में हूँ। देखिए हेलीपैड का व्यू कुछ इस तरीके का है और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पे लेज़र शो स्टार्ट हो जाएगा।
तो लेज़र शो जो है वो 25 मिनट्स का है और 25 मिनट में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन चरित्र, फिर वो क्यों पॉलिटिक्स में आए और ये सब कुछ बहुत कुछ पता चल जाएगा जो अभी तक आपको पता ही नहीं था। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था लेज़र शो। और बस उसके बाद हमारा डिनर था और उसके बाद रात को 12 बजे हम वडोदरा पहुंच गए थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ट्रिप लेके आती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू और इतना अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे गुजरात में है और वो भी वडोदरा से एकदम नियर बाई। तो अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया स्टैचू ऑफ यूनिटी तो कर लीजिएगा। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।